पिछले 6 महीनों से मुझे जिंदगी से शिकायत है। From the last 1 month, I've gone through a lot of things. It's more than a month I've wasted. लगता है जैसे सब कुछ छीना है मुझसे। एक समय ऐसा था, करता ही नहीं था इतनी एडवांस चीजें, बट बस कर लेता था, अच्छा लगता था चीजों को करने, और करता था और बहुत अच्छा आउटपुट आता था। मतलब पिछले 3-4 महीने में ऐसा लगता है जैसे सब फ्लश हो गया यार। रातें बैठकर गुजारी है मैंने। सोचता था कभी ये chaos खत्म होगा, एक पल के लिए ही सही। It's 6:40 a.m. and I'm not sleeping. अभी नहीं उठा हूँ, सोया ही नहीं पूरी रात। मेरे थॉट्स तक मुझे डरा रहे थे, इतना कि मैं सेल्फ हार्म तक की चीजें सोचने लगा था। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन इन सब चीजों से दूर भागना चाहता था। दिस इज हाउ आई मेट गंगा। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 6, सुबह के 6 बज चुके हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे गंगोत्री में। और हम रात को हमने टेंट पिच करा था, बट हमें लगा मौसम ख़राब होने वाला है और हमारा टेंट इतनी बारी झेल नहीं पाएगा जितनी यहाँ होगी। तो उस वजह से हम गाड़ी में वापस आ गए और हम 5 लोग इस गाड़ी में कैसे कैसे एक दूसरे के ऊपर टांगे बाजू डाल के सो गए। आफ्टर दैट हम जैसे कैसे अभी उठे हैं, मतलब अभी तो नहीं, वैसे अंधेरे में उठ गए हैं। और मेरे कुछ जो सहपाठी जन हैं वो अभी पराठे बना रहे हैं, मतलब दे आर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने उनकी हेल्प नहीं करी। मैंने उनकी हेल्प करी बुटेन गैस जलाने में, आई मीन स्टोव जलाने में। दैट्स व्हाट आई कैन डू बेटर। आफ्टर दैट दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग। और फिलहाल बहुत ठंड हो गई थी तो मैं शूज़ पहन लिए है और नाउ वी आर रेडी ऑलमोस्ट। बस ब्रेकफास्ट भी बन चुका है, हमें अपना गौमुख ट्रैक स्टार्ट करना है। सो मैं तो पैक हूँ और मैं इस समय हूँ ठीक गंगोत्री धाम के पीछे। और मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं एड्रेनल रश आया है मुझ में अभी, एंड मैं पूरी तरह से तैयार हूँ जाने के लिए। लेकिन 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 इन लोगों को देखो, से हाई टू कैमरा। ओहो, ये थोड़ा मर्ज हो गया चश्मे के साथ। क्या बोल रहे हो? और यहाँ से शुरू होता है मेरे बदलाव का सफ़र। हमारा प्लान है कि हम आज ही जाएं और आज ही वापस आएं अगर हो सके। After seeing this thing, I just want to say, please, अगर तुम पे पैसा है इतना कि तुम आईफोन लेना अफोर्ड कर सकते हो, तो उन पैसों को इन जैसी जगहों पे जाने पर खर्चो। मैं बोल रहा हूँ, जिंदगी का स्वाद आ जाएगा, जिंदगी का स्वाद आ जाएगा, स्वाद बहुत मस्त, एकदम मज़ेदार है। और अब सिर्फ मैं अकेला था, सभी मुझसे दूर जा चुके थे। जहाँ मैं पहुँचना चाहता था वहाँ पहुँचने से पहले ही अब शायद मैं जान चुका था कि मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ। ये है मेरा बड़ा भाई हर्ष। चलते चलते हम बात कर रहे थे, तभी मैं इससे कहता हूँ कि लोग चाहते हैं कि उनकी मृत्यु वाराणसी में गंगा किनारे हो। इतना कि कुछ लोग ज़िंदगी से परेशान होकर वहाँ गंगा में कूद के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। माना जाता है कि
जो वहाँ मरता है वो बर्थ और डेथ के साइकिल को स्किप करके मोक्ष पाता है। तो हर्ष कहता है, तू अब भी जन्म और मृत्यु से परे है, जो कि है लाइफ। और ये वही चीज़ थी शायद जिससे मैं भाग रहा था। एक चीज़ जो गंगा ने मुझे सिखाई है वो है कि मुझे उन जैसे ही बहते रहना है। फ़र्क नहीं पड़ता कि रास्ता कैसा है। मैं कहानी में इस चीज़ को नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मुझे गंगा से अगर कुछ मिला है तो वो उन जैसे बहने का फ्लो है।